सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अब तक हमने देख लिया कि जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था किस लिए बंद हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो गया था। तो लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारा एक नया मूवमेंट शुरू हुआ कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो यह क्यों शुरू हुआ? तो पहला तो यही बात है कि हमारे देश में जो ब्रिटिशर से बहुत चालाक थे, ठीक है, उन्होंने सोचा भैया देखिए मूवमेंट तो बहुत है तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको हम दबाने के लिए कुछ तो कुछ प्रोग्राम बैठाना पड़ेगा। इन लोगों का तो रॉबर्ट एक्ट वैसे फेल हो चुका था। अब इन्होंने कहा कि साइमन कमीशन एक्ट किया, ठीक है, साइमन कमीशन एक बैठाया जिसके थ्रू ये लोग रखेंगे नज़र कि हाँ कि देश में कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे कैसे मूवमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ लोग लोग झुंड बना के नेशनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने साइमन कमीशन बनाया। तो देखिए साइमन कमीशन के इंडिया में पहले तो विरोध इसीलिए हुआ कि इन्होंने मूवमेंट दबाने के लिए किया। दूसरी बात की इसमें कोई इंडियन मेंबर था नहीं, मतलब कोई इंडियन को लिए नहीं। तो इस कारण और विरोध हुआ कि भैया सभी लोगों ने कहा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगा। हमें याद रखना किसका नारा लगा? हाँ, साइमन साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक का नारा याद लगा। तो इसके थ्रू धीरे धीरे कवर होना शुरू कर दिया कि हाँ इसको हमने कम कर दिया, ठीक है। तो ये सब देखिए ओरिजिन थी कि कैसे जनरेट हुआ। पहला तो ये साइमन कमीशन वाला रोल था। दूसरा बात था कि हमारा साल्ट मार्च होना लगा। क्यों? क्योंकि देख जो ब्रिटिशर थे इन्होंने सोचा भैया हम चलते हैं साल्ट पे टैक्स लगाते हैं कि वैसे भी साल्ट तो सभी लोगों को ज़रूरत ही पड़ती है। जैसे आप लोग घर में खाना बनता तो नमक तो चाहिए ही चाहिए। तो एक बेसिक नीड थी, इस पर सबने टैक्स लगा दिया कि ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो गांधी जी ने इस पे मार्च स्टार्ट कर दिया कि भैया ऐसे कैसे आप लोग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग जान ही रहे हैं कि हमारा साल्ट कैसे बनता है। केवल आप लोग वाटर है, वाटर को बॉयल कर दीजिए तो उससे हमारा साल्ट बन जाता है। तो भैया आप लोग फ्री की चीज़ हो, भैया टैक्स क्यों लगा रहे हैं बताइए आप लोग। तो गांधी जी ने पूछा। तो इन्होंने साल्ट मार्च लागू कर दिया और इन्होंने गांधी जी स्वयं जाकर वहाँ जितने सी के पास गए, बहुत अपने वॉलंटियर के साथ और अपने अकेले जाकर वहाँ पर बहुत सारा क्या नाम से साल्ट का जहाँ पे था, तो वहाँ पे जाकर पानी उबाल के अपने से बनाए, सभी को नमक। और ये भी कहा कि भैया देखिए जिसको भी नमक चाहिए तो यहाँ से आकर इसी प्रोसेस से उगाए, हमें हमें जो है गवर्नमेंट को टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई कि हाँ इसको स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन देखिए इसमें गड़बड़ क्या हुई कि जो गांधी जी सोचते थे कि भैया थोड़ा सा समझौता कर लें कि हमें थोड़ा सा एक बार समझौता कर लेंगे तो हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंस जब देंगे तो फिर हम धीरे धीरे करके सारे इंडिपेंडेंस लेंगे। तो इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम अपनाया। क्या अपनाया? राउंड, आप हमें याद रखना टर्म राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें देखिए 3 चरण हुआ था, ठीक है। 3 चरण इसमें हुआ। तो देखो पहले चरण में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, दूसरे में कुछ नहीं निकला और तीसरे में तो इतना बुरा होगा कि सॉरी दूसरे में ने दूसरे में ने गांधी जी ने को कहाँ बुलाया गया? इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड में उतना इनके साथ क्या नाम से कुछ बात बनी नहीं, तो इन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। कुल मिला जुला कर पहले में कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा गांधी जी ने मूवमेंट को स्टार्ट किया, मूवमेंट को बंद करने के लिए कहा। तो इससे क्या होगा? बहुत लोग दुखी होंगे। बताइए आप लोग को कोई आप लोग फिर कह दे कि आप लोग ये काम करिए और आप लोग करने जा रहे हैं फिर तुरंत मना कर दे, खराब लगे कि नहीं? इस तरह बहुत से लीडर को भी बुरा भी लगा। तो कुल मिला जुला कर इंग्लैंड जब गए तो इन्होंने इरविन पैक्ट हमारा हुआ था, क्या हुआ था? इरविन पैक्ट हुआ था। तो इसको भी धीरे धीरे कर दी। इरविन पैक्ट में वही था कि तीनों लेवल की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3। तो यही इसी को हम इरविन पैक्ट भी कहते हैं। तो कुल मिला जुला कर यहाँ से गड़बड़ हो गई कि इरविन पैक्ट को गांधी जी ने नहीं माना। तो पहले सोचते थे गांधी जी की भैया अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये लोग हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो इरविन पैक्ट को भी नहीं माना और हमारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर दिया। तो पहले अब हम बात ये डिस्कस कर लेते हैं कि भैया सिविल डिसोबीडिएंट में बेसिकली किसका किसका बहुत योगदान था। तो सबसे पहले हमारा योगदान था कि जितने बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन ने सोचा अरे भैया ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का साथ देंगे तो जब हमारे आने वाले समय में हमारे लिए भी कुछ पॉलिसी बनेगी जो सोचेगी कि हाँ हाँ हमारे हमने योगदान दिया है इसीलिए हमारा भी कुछ फायदा करेगी। दूसरी बात की इसमें फार्मर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। फार्मर तो पूरी तरीके से ज्वाइन हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स फार्मर पर लगता था। और दूसरी बात इनकी जितनी भी ज़मीनें थी कौन हथिया लिया था? हाँ, बड़े बड़े पीजेंट और कौन? बड़े बड़े फार्मर और
ब्रिटिशर और ज़्यादा टैक्स इन पर चापते थे। तो कुल मिला जुला कर फार्मर से टैक्स छुड़ाने के लिए तो इनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक, मतलब कौन कौन पर्सपेक्टिव किया, आप तो बिजनेस किया और हाँ फार्मर के लिए बिजनेस मैन बाद में थोड़ा जब सिविल डिसप्लिन डाउन हुआ, मतलब बंद करिए, तो बहुत नाराज हो गए और बाद में उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सोचते थे कि क्या हम झूठी इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन जो हमारे फार्मर थे इन्होंने लास्ट तक योगदान दिया। ठीक है, और ये योगदान था। और दूसरी बात की एक बार नाम आता है कि जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, इन्होंने क्या कहा कि भैया दलित के लिए कम से कम कुछ सीट या इलेक्टोरल कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाए ताकि रिजर्वेशन मिल जाए और इन फ्यूचर में लोगों का भी ग्रोथ हो सके। तो लेकिन गांधी जी तो इनकी बात नहीं माने, लेकिन जो ब्रिटिशर थे वो तो बहुत ही चालाक थे। तो सोचा मान लेंगे तो देश को हम दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो जब ऐसी बात गांधी जी को पहुंची कि इंग्लैंड वाले मान गए, मतलब ब्रिटिशर मान गए, हम नहीं माने, तो इन्होंने अनशन रख लिया, मतलब कि जब तक मरेंगे, फास्ट रख लिया कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक हम, या तो तब तक हम अनशन रखेंगे, मतलब कि फास्ट रखेंगे, मतलब भूखे रहेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि चलिए ठीक है, तो सेपरेट इलेक्ट्रोड मत दीजिए लेकिन कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए। तो इस बात पर सहमति बन गई और इसी का फायदा उठाना चाहता था जो जिन्ना था। उसने कहा कि भैया हम मुस्लिमों को भी एक अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड दीजिए, मतलब कि हमें ही पीएम या सीएम बना दीजिए 1 साल 2 साल के लिए। तो गांधी जी ने इसकी बात तो मानी ही नहीं और क्या कहा कि भैया ऐसे कैसे सभी लोग अपना करेंगे तो पूरा देश रहेगा ही नहीं, एक एक करके क्या बने, एक स्टेट बन जाएगा, छोटा छोटा कंट्री बन जाएगा। तो कुल मिला जुला कर यही थोड़ा सा दो फेलर था कि लिमिट यही थी पहले की, हाँ भीमराव अम्बेडकर जी को कन्विंस करना, दूसरी बात की मोहम्मद अली जिन्ना को भी कन्विंस करना, और तीसरी बात की हमारे जितने भी फार्मर थे उनको अपने साथ लगातार बनाए रखना। ठीक है, समझ में आया? तो कुल मिला के यही आपका था टू सिविल डिसोमनी मूवमेंट। तो देखिए पहला तो हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या हुआ कि हमारा साइमन गो बैक आया। क्या आया? साइमन गो बैक। ठीक है, उसके थ्रू भैया किस लिए बैक हुआ, क्योंकि वहाँ कोई इंडियन तो था नहीं। ठीक है, दूसरा बात हमने क्या किया, राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल का स्टार्टिंग हुआ और इरविन पैक्ट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कुल मिला जुलाकर गांधी जी ने सोचा कि कुछ काम हो जाएगा लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। और तीसरा हमारा वही देखे कि किसका क्या रोल था और कैसे अपना योगदान दे रहा था। आशा करता आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है।